एक गांव में सब लोग मिलजुल कर रहते थे, लेकिन इस बार सर्दी ने सब लोगों को जकड़ रखा था। सब लोग बस अपने ही घरों में थे, लेकिन उधर सेठ धनराज को कोई फर्क नहीं पड़ डाचता। वह तो सर्दी के कारण अपनी चाय की दुकान से धन कमा रहा है, और उधर रामू बेचारा सर्दी में काम करता है। अब वह तक के घर आता है और घर पे पत्नी से बोलता है, बलमा, ये सर्दी इतनी भयंकर है, पूरा गांव ऐसा लगता है मानो गायब हो गया हो इस सर्दी में। हाँ जी, सर्दी ही इतनी तेज है, क्या करें बेचारे। और आप भी घर जल्दी आ जाया करो। अरे पगली, सेठ आने दे तब आऊं, उसका व्यापार बढ़ गया है सर्दी को देखते हुए। लेकिन आप वहाँ सर्दी में पूरे दिन खड़े रहते हो। अरे पगली, वो हमें तनख्वाह भी तो देता है। अब सो जाते हैं, कल जल्दी जाना है मुझे। और अब पति पत्नी और बच्चा मंगू सो जाते हैं। अगले दिन जब रामू जा रहा होता है तब सुनो जी, आप जा रहे हो लेकिन थोड़ा ध्यान रखना, सर्दी तेज है, कहीं तबीयत खराब ना हो जाए। बलमा, तुम परेशान मत हो, मैं वहां लोगों को चाय पिलाता हूँ, समय का पता ही नहीं चलता। और अब रामू सर्दी में ठिठुरता हुआ जाता है, लेकिन जब वह जा रहा होता है सामने से बनवारी आया। अरे रामू, कहाँ जा रहा है तू? इतनी सर्दी है। बाहर मैं तो काम पे जा रहा था, लेकिन क्या करूं, सर्दी में नहीं जा पाया। इस सर्दी ने हालत खराब कर रखी है। अरे बनवारी, क्या करूं, जाना पड़ेगा वरना घर कैसे चलेगा। और रामू चला जाता है। रास्ते में उसे फिर सरपंच मिला। अरे रर रामू, कहाँ जा रहा है? तुमको इतनी सर्दी नहीं लगती क्या? काम पे जा रहा हूं सरपंच जी। अरे, कल विभाग ने चेतावनी भी जारी की है, मौसम खराब रहने वाला है। क्या करूं सरपंच जी, चाय की दुकान पे तो जाना ही है। सर्दी में चाय ही लोगों का सहारा है। और अब रामू दुकान में पहुंचा तो वह लेट हो गया, जिसे देखकर सेठ धनराज आग बबूला हो गया। अरे रामू, जब से कहा था, पता है ना दुकान पे सुबह सुबह तेरी जरूरत रहती है, ग्राहक बैठे हैं, कहाँ मर गया था तू? सेठ जी, माफी चाहता हूँ, लेट हो। इस बार तो छोड्डा देता हूं, याद रखना, अगली बार बख्शूंगा भी नहीं, धक्के मार के भगा दूंगा। रामू बेचारा शर्मिंदा होकर काम करने लग जाता है और ग्राहकों को चाय बनाकर पिलाता है। सुबह से शाम हो गई, रामू सबको चाय पिलाता रहा। भूख प्यास और मन में इतनी सर्दी थी कि रामू ने सोचा, क्या मैं एक कप चाय पी लूं? नहीं नहीं, सेठ जी देखेंगे तो क्या सोचेंगे। जब शाम हो जाती है तो सेठ जी, अब दुकान बंद कर दूं? हाँ कर दे, तुझे तो घर भागने की जल्दी रहती है। और रामू दुकान बंद कर घर आता है। पति पत्नी खाना खाते हैं। आज तो सारा राशन खत्म हो गया। बलमा, तुम चिंता मत करो, कल सेठ मुझे महीने की तनख्वाह देगा, पूरे 100 रुपये। मैं आते समय ले आऊंगा। अब सोना चाहिए बलमा, सर्दी तेज हो गई है। अगले दिन जब रामू जा रहा होता है, सर्दी तेज हो गई है, आज मैं घर का राशन लेकर आऊंगा। अजी जाओ, लेकिन आराम से जाना और सर्दी में कुछ खा लेना। मैं घर में कुछ बना लूंगी, बच्चों को खिला दूंगी। रामू चला जाता है। उधर सेठ के पास रमेश आता है और काम मांगने लगा। अरे सेठ जी, आप काम कर रहे हो इस सर्दी में? क्या करूं भाई, मेरा आदमी एक नंबर का काम चोर है, अभी तक नहीं आया। अरे सेठ जी, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? ठीक है भाई, आप चाहो तो मुझे रख लो, मैं सारा काम करूंगा और पैसे भी उससे कम दे देना। ठीक है भाई, तुम आज से काम करो। तो रामू दुकान में आ जाता है। ये कौन है? मेरा नया नौकर है, मुझे तेरी जरूरत नहीं है, तूने कल आने में गलती की थी। अरे सेठ जी, ऐसा मत करो, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, दया करो सेठ। मुझे नहीं पता, मैं तुझे नहीं रख सकता। बलमा सोचती है, पता नहीं वो कैसे होंगे इस सर्दी में। भगवान, तूने ये सर्दी क्यों बनाई? हम जैसे गरीब लोग परेशान होते हैं, मेरे पति की रक्षा करना भगवान। उधर रामू की नौकरी चली जाती है और वह अब दुखी होता है।
रामू सेठ जी मेरी तनख्वाह दे दो 100 रुपया, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, दे दूंगा। मुझे कोई शौक नहीं तेरे पैसे रखने का, लेकिन पैसा जब दूंगा तब तू बर्तन धो देगा। लो। रामू अब बेचारा मजबूर होकर बर्तन धोने में लग जाता है। इतनी ठंड में हाथ कांप रहे हैं। सेठ जी अब पैसा दे दो, काम पूरा कर लिया मैंने। लो 50 रुपया। 50 रुपया क्यों सेठ जी? तनख्वाह तो 100 रुपये थी। तू काम 50 रुपए लायक ही करता है। मेरे पास फालतू पैसा नहीं है, भाग यहां से। रामू कमजोर होने के कारण कुछ नहीं कर सका और वह खाली हाथ घर चला जाता है। अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। ऐसे कैसे काम चलेगा जी? काम तो करना ही पड़ेगा, वरना भूखे मर जाएंगे। मैं कल जाऊंगा काम देखने। अगले दिन रामू काम ढूंढने जाता है। लोगों से पूछता है, लेकिन काम नहीं मिलता सर्दी के कारण, और वह निराश होकर आ रहा होता है। तभी रास्ते में बनवारी काका मिलते हैं। तुम तो वही हो ना जो चाय बनाता है? जी हाँ काका, लेकिन अब मेरी नौकरी चली गई। बेटा, तुम इतनी अच्छी चाय बनाते हो, सर्दी में तुम्हारा ही सहारा है। कैसे गई नौकरी? रामू बनवारी को सारी बात बता देता है। बनवारी दुखी होता है। बेटा, मेरे पास गाय है, मैं बूढ़ा हूं, मुझसे उसका लालन पालन नहीं होता। तुम मेरी गाय रख लो और तुम उसके दूध की चाय बनाओ और बेचो। सेठ की दुकान भी ठप हो जाएगी। अरे नहीं काका, मैं कैसे रख लूं आपकी गाय? बेटा, मुझसे नहीं होता पालन पोषण, बूढ़े पे दया करो। ठीक है, रख लूंगी। ये गाय किसकी है? इसका पालन कैसे होगा? हम तो खुद ही दुखी हैं। अरे नहीं पगली, ऐसा नहीं है। इस गाय का हम दूध निकालेंगे और उससे चाय बनाएंगे। और अगले दिन दुकान लगा लेता है। धीरे धीरे दुकान पे लोग आ जाते हैं और उधर सेठ की दुकान पे कोई नहीं है। उधर सेठ देखता है कि कोई नहीं आया। रमेश, धंधा नहीं चल रहा है, तुम आज मत आना कल से। जी ठीक है, लेकिन जो आदमी पहले काम करता था ना, उसने अपनी चाय की दुकान लगा ली, सब वहीं जा रहे हैं। सेठ समझ जाता है कि ग्राहक क्यों नहीं आ रहे। सेठ उसके पास जाता है। भाई रामू, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ कैसे हो? तुम्हारे बिना क्या हम? वापस चलो मेरी दुकान पे, तुम जितना कहो उतना पैसा दूंगा। नहीं सेठ, मेरा धंधा सही चल रहा है, मैं नहीं आ सकता हूँ। सेठ इस बात को सुनकर बहुत गुस्सा हुआ। जिस थाली में खाया उसी में छेद कर रहा है, अब देख मैं कैसे हटाता हूँ। अब सेठ गुंडों को सारी बात बताता है और गुंडे वहां पहुंचते हैं और हटा ये दुकान, वरना तेरी ऐसी धुलाई करेंगे कि याद रखिएगा। अरे भाई, मेरी नौकरी चली गई, इस सर्दी में कहाँ जाऊंगा, दया करो भाई। मुझे नहीं पता, इसी की चाय अच्छी लग रही है, दिखने में तो अच्छी है, मुझे पिला। तभी एक गुंडा चाय पीकर देखता है। जैसे ही वह चाय पीता है, वह तो बस पीता ही रह गया। अरे भाई, इतनी अच्छी चाय, तुम कहीं मत जाओ, यहीं रहो, हम रोज आएंगे चाय पीने। और अब सेठ के पास गुंडे चले गए और उसकी पिटाई कर दी। सेठ रामू के पास आता है। माफ कर दो भाई, मैंने तुमको नहीं समझा और नौकरी से निकाल दिया। बात नहीं सेठ जी, आप हाथ मत जोड़ो, आप मेरे सेठ हो। और अब रामू सेठ को माफ कर देता है और कुलदीप सैनी इस कहानी को यहीं खत्म कर देते हैं।